नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत सर डबल ए अकेडमी से। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, या विभाज्यता पर प्रश्न है, नियम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि 738A मतलब इतना ए से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता का नियम देखिए, प्रश्न नंबर 1 है का है कि 73 8A 6A। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये संख्या 11 से विभाज्य है तो ए का मान बताना है। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि देखिए यहाँ पर विषम स्थानों के अंकों का योग हो गया, फिर सम स्थानों के अंकों का योग करके क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पर अगर वो 0 आ गया तो 11 से विभाज्य हो गया होगा। अगर उसके गुणनफल के रूप में आता है तो भी क्या होगा, गुणनफल के रूप में आएगा तभी क्या होगा, या उसका गुणज होगा, गुणा जाएगा तभी 11 से विभाज्य होगा। तो चलिए 11 से क्या करना है ये, तो इसका योगफल तो कितना आएगा, जिसे यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 8 7 15, 7 + 8 प्लस कितना 6, कितना हो गया, तो 8 7 15 6, 8 7 15 6 21, और यहाँ से 3 + A + A। ठीक है, तो यहाँ से 3A कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 + 2A। ठीक है, कितना हो गया 2A। तो इसका मान कितना होता है, ये दोनों को जोड़ने इसमें से इसको घटाने पर कितना आता है, तो यहाँ से 2 + 2A को घटाने पर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से देखिए अब 21 - 2A बराबर 0। तो यहाँ से 21 में से, यानी 21 में से 2 घटाएंगे 19, 2 गुणे A का मान कहाँ रखेंगे कि ये 0 आ जाए, A का मान कहाँ रखेंगे कि 0 आ जाए। तो यहाँ से देखिए 8 7 15 15 6 21। ठीक है, 8 7 15 15 6 21, यहाँ से 3 हो गया, तो 21 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा 18। ए का मान कितना होगा 9। ठीक है, ए का मान कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर 21 आ गया ना, ऐसे रखिए ऐसे। देखिए अब यहाँ से देखिए 21 हो गया, तो यहाँ पर क्या लाना है, 21 लाना हमें। तो यहाँ से देखिए ए का मान ऐसा कौन सा रखेंगे कि 21 आ जाए। तो देखिए 3 है तो विकल्प के हिसाब से रखिए, यहाँ से 6 रखेंगे तो 6 6 12 3 15 नहीं हुआ। अब यहाँ से 3 है, देखिए 3 रखेंगे तो 3 3 6 3 नहीं हुआ। अब 9 रखते हैं, तो यहाँ से देखिए 3 प्लस यहाँ से 9 प्लस 9 9 9 18 3 21, मतलब का कौन सा सही है स्टूडेंट्स, 9 सही है। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता का नियम जानते हैं आप, कहा है बताए हैं कि 11 से विभाजित होने के लिए पहले विषम स्थानों के अंकों का योग, फिर सम स्थानों के अंकों का योग के बाद क्या करते हैं, इसमें से इसको फिर घटाते हैं। घटाने के बाद अगर शून्य आएगा तो 11 से विभक्त हो गया, या उसके गुणज के रूप में आएगा तो 11 से विभक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमें ज्ञात करना है ए का मनवा, जिसे यहाँ इसका मनवा ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये इसके विषम अंकों का योग आ गया 21, तो सम अंकों का योग निकालेंगे, तो यहाँ से 3 + A + A, तो यहाँ से 3 हो गया। अब A का मान क्या रखेंगे, तो 9 रखेंगे, 9 9 18 और 3 21। ठीक है, तो 21 से दोनों बराबर आ गया, तो 9 से विभक्त 11 से विभक्त होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा का है कि 156 * 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह संख्या 11 से विभक्त हो। तो 11 से विभक्त होने के लिए विषम अंकों का योग कितना, 1 + 6 + 9 + 2। ठीक है, कितना हो गया 6 1 7 7 9 7 16 16 2 18। ठीक है, अब यहाँ पर विषम अंकों का योग, ये विषम है, तो यहाँ से कितना होगा 5 प्लस स्टार का मान लीजिए कितना हुआ, स्टार का मान लेते हैं x है, यहाँ पर कितना 4 बराबर कितना, तो यहाँ पर कितना रखेंगे कि 18 आ जाए, तो 5 4 9 9, और यहाँ पर कितना रखेंगे कि 18 आ जाए, तो 9 रखेंगे। कितना रखेंगे स्टूडेंट्स, ये 18 आना चाहिए, तो 5 4 9 हुआ, इससे x के स्थान पर 9 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा स्टूडेंट्स, 9 सही होगा। ठीक है, ऐसे लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहले विषम अंकों का योग, पहले इसके अंक का योग करेंगे, तो 6 1 7 7 9 7 16 2 18, तो ये 18 आ गया, तो यहाँ पर 18 लाना है, तो यहाँ से 5 और प्लस x + 4 5 4 9 हो गया, इसका कहाँ रखेंगे कि 18 आ जाए,
आ जाएगा तो 9 हो गया, तो 9 और रखेंगे, इसका मान 9 रखेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, 3 का है वह बृहत्तम अंक, बृहत्तम मतलब बड़ा वाला कौन सा अंक है, कि यक्ष जिसके संख्या कितना है 5 है, फिर यक्ष है, फिर इसके बाद 793, फिर यक्ष, फिर 4 को 3 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 3 से। तो 3 से भाग देना है, तो 3 से भाग देने के लिए नियम का है कि तीन सभी इसके सभी अंकों को जोड़ने के बाद उसमें 3 का भाग करेंगे तो उसका हो जाएगा 7 से विभक्त होगा, तो ये पूरी संख्या 7 से विभक्त होगी। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से कितना हो गया 5 प्लस यक्स प्लस ये यक्स है, ठीक है, प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से हो गया कितना, कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 7 7 5 12, 12 और 12 8 सॉरी 12 9 21 और 21 3 21 3 24 4 28। अब देखिए 28 यक्स का ऐसा कौन सा अधिकतम मान रखेंगे कि 3 से विभक्त हो जाए, तो यक्स रखिए 28 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको जोड़े हैं, देखिए इसको जोड़े हैं तो ये हो गया 28, कितना हो गया 28 जोड़े हैं। तो अब इसमें यक्स का कौन सा मान रखने पर 3 से कट जाएगा, तो यहाँ देखिए 3 9 27 नहीं कटेगा, सबसे बड़ा वाला पहले सबसे इस विकल्प के हिसाब से करेंगे, तो इसमें बृहत्तम अंक बोला है मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 9 रखते हैं। तो 28 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 28 में 37, 28 में 9 जोड़ेंगे 37, 37 3 से कटेगा नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा इसके बाद वाली संख्या देखते हैं बड़ी, तो 7, तो 28 में 7 रखेंगे, देखिए 28 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 28 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 7 35। ठीक है, 35 भी नहीं कटेगा। ठीक है, 35 भी नहीं कटेगा, पहले चेक कर लेते हैं, 7 5 12, 12 8 20 1 21 3 24, 24 4 28, 28 28 में ऐसा कौन सा मान रखेंगे, तो यहाँ पर 7 रख रहे हैं तो 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है, वह बृहत्तम अंक यक्ष जिसके, तो यहाँ पर क्या है 5 है, फिर यक्ष है, फिर 7 3। ठीक है, तो यक्ष का मान रखना, अच्छा डबल बार यक्ष है, ठीक है सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, डबल बार यक्ष है, 3 के बाद यक्ष फिर यक्ष फिर 4 है। ठीक है, तो 4 है, तो यहाँ पर डबल बार मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा 28 प्लस 2 यक्ष है, देखिए यहाँ पर 2 यक्ष है तो सबसे बड़ी संख्या रखेंगे 9, 9 दूना 18, तो यहाँ से कितना 28 प्लस 9 गुणे 2, ठीक है 2 गुणे 9, तो 28 और 18 कितना हो जाएगा 28 और 18, तो यहाँ से 8 8 16 2 1 3 1 हासिल 4 हो जाएगा। अब 46 का 3 से कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ये, ठीक है, तो नहीं कटेगा, तो आगे 7 से चेक करेंगे। अब 7 रख के यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसके बाद यहाँ पर यक्ष के स्थान पर 7 रखते हैं, तो देखिए 28 प्लस 2 गुणे 7, तो यहाँ से 28 प्लस 7 दूना 14। ठीक है, 28 और 14 कितना हो गया 42, कितना हो गया 42, 42 को देखिए 3 से कटेगा तो 14 3 42 कट जाएगा, यानी 7 सही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 को देखिए, यदि रुक जाइए इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि कितना दिया गया है 54 32 फिर स्टार 7 को 9 से भाग देना है, किससे भाग देना है 9 से, 9 से भाग देने पर 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि इसको सभी अंकों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो सभी को जोड़ दीजिए, 9 4 सॉरी 5 4 9, तो 9 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21। अब 21 हो गया, अब 21 में का जोड़ेंगे कि 21 में का जोड़ेंगे कि 9 से विभक्त हो जाएगा, तो का जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, का जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, 9 9 3 27 होता है ना, तो यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, और जब 27 हो जाएगा तो 6 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27, 27 9 से कट जाएगा, तो यहाँ का हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 5।
सवाल नंबर 5 क्या है? 12 38 9 यक्स है, ठीक है, यक्स है ये, और 637 8y, ठीक है। तो देखिए 11 अंकों की संख्या एक ऐसी संख्या है जो 72 से कहाँ है विभक्त है, कहाँ है 72 से। तो 72 देखिए 72 का देखिए किससे कर सकता है, एक 12 या 36, तो 12 का ऐसा कोई नियम है जो विभाजित होने के लिए, मतलब ऐसी संख्या है तो 6 से जो विभक्त होगा, अगर 12 से विभक्त 72 बोला गया है तो 12 और किससे 6 से। तो देखिए 12 का तो कोई नियम नहीं है, 6 का नियम होता है 2 गुणे 3, मतलब 2 और 3 से विभक्त, और 12 का 2 और 3 और 4। तो ये इससे अच्छा है, देखिए 8 9 72, 8 से 8 9 72, 8 और 9, मतलब 72 का गुणनखंड 8 9 72, मतलब ये 8 से भी विभक्त होगा, ये संख्या पूरी 8 से विभक्त होगी, तो 8 और 9 दोनों से विभक्त होगी, तो ये पूरी संख्या का होगी 72 से विभक्त होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 8 से विभाजितता का नियम क्या होता है कि लास्ट के 3 अंकों में 8 से भाग देने पर, ठीक है, 8 से लास्ट के 3 अंकों में 8 से भाग देने पर वो पूरी संख्या 8 से विभक्त हो रही, मतलब वो संख्या, मतलब ये जो है 8 से भाग देने पर ये पूरा कट जा रहा है, तो वो संख्या पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। तो देखिए 8 से विभाजितता का नियम का 78y में 8 का भाग देना है, ठीक है। तो इसमें देंगे भाग, तो 78 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 8 9 72, 9 आ गया, ठीक है। तो शेष कितना बचा, 8 9 72, शेष बचा 6, कितना 8 9 72 बचा शेष 6, मतलब 78 में से 72 घटाएंगे कितना बचेगा, शेष 72 बचा, ठीक है। अब 72 यहाँ से शेष 6 बचा, तो अब 6 के यहाँ पर y के स्थान पर क्या रखेंगे कि 8 से कटेगा, देखिए 1 रखेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो 63, 8 से नहीं कटेगा, 4 रखेंगे y का मान तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये y का मान 4 रखेंगे 8 8 64 कट जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, y का मान 4 आ गया। अब देखेंगे 9 से विभाजितता का नियम। तो 9 से विभाजितता का नियम क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसके सभी अंकों को जोड़ने पर अगर वो संख्या पूरी संख्या 9 से विभक्त होती है, इसके सभी अंकों को जोड़ने पर 9 से विभक्त होती है, तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी, ठीक है। तो देखिए इसके अंक को जोड़ते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस स्टार यक्स के स्थान पर स्टार के स्थान, ये यक्स है, ठीक है। चलिए ऐसे बना देते हैं यक्स को, ठीक है। ये यक्स हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 3 प्लस 7 प्लस 8 और y के स्थान पर 4 मालूम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 2 1 3 3 6, ठीक है, और 6 हो गया, 8 6 14 9 23, यक्स तो नहीं जुटेगा, उसका मान निकालना है, 23 23 6 29 29 3 32 32 7 39 39 8 47 4 51। तो यहाँ से x प्लस 51 हो गया। अब 51 में किससे भाग देना है, 9 से। तो 9 से ऐसा क्या रखेंगे यक्स का मान कि ये क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। 51 है और इसमें 9 का मान मतलब यक्स का मान क्या रखेंगे कि 9 से विभक्त हो जाएगा। तो देखिए 51 51 में 3 जोड़ेंगे 54, 9 6 54, यानी यहाँ पर यक्स का मान 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 से विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से पूछा क्या है, 72 पूछा है ना, 72 पूछा है, ठीक है। 72 से विभाज्य, तो ये देखिए 9 8 और 9 से विभक्त होगा, क्या है 8 और 9 से विभक्त होगा, तो ये पूरी संख्या 72 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। 8 और 9 दोनों से विभक्त होगा तब ये 72 से विभक्त हो जाएगा। तो यक्स का मान यहाँ से 3, y का मान 4। तो यहाँ से अब रखते हैं मान, देखिए अंडर रूट में क्या बताना है, अंडर रूट में 7x प्लस 7y। तो यहाँ से देखिए 7 गुणे x का मान कितना, 3 प्लस y 7, y का मान 4। तो इसको हल करिए, 7 त्रिक 21 और यहाँ से हो जाएगा 21 और प्लस यहाँ से 7 चौको 28, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 8 1 9 और 2 2 4, तो करड़ी में 49, ये किसका मान है 7 का ये वर्ग है,
यानी इसका 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7। देखिए विकल्प में कहीं 7 दिया है, हाँ दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका 5 सवाल था, 5 सवाल हो गया, विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न हो गया। अभी अगले वीडियो में इस पर प्रश्न करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स।